बांग्लादेश में आम चुनाव संपन्न हो गए हैं। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 299 सीटों पर हुए चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी को 211 सीटों पर जीत मिली। वहीं उनकी चिर प्रतिद्वंदी जमात ए इस्लामी को 68 और छात्रों वाली पार्टी एनसीपी को सिर्फ 6 सीटों पर वोट मिला। चुनाव के बाद अब जो आंकड़े आए हैं वे हैरान करने वाले हैं। बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ है। लेकिन इस चुनाव में जो चर्चा का विषय है, बांग्लादेश चुनाव में हिंदुओं की जीत। बांग्लादेश चुनावों में 3 हिंदू उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यह जीत खास इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जारी थे। 3 हिंदू उम्मीदवार बीएनपी की सीट पर चुनाव लड़े थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि बेहद ही संवेदनशील समय में हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाले हिंदू उम्मीदवार कौन हैं? गायेश्वर चंद्र रॉय। बांग्लादेश चुनाव में जीत हासिल करने वाले हिंदू उम्मीदवारों में सबसे प्रमुख नाम गायेश्वर चंद्र रॉय का है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता रॉय ने ढाका 3 निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। वे पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और पूर्व में राज्य मंत्री रहे। रॉय ने 99,163 वोट हासिल करके जमात इस्लामी उम्मीदवार मोहम्मद शाहीनूर इस्लाम को मात दी थी। इस्लाम को 83,264 वोट मिले। नीताई रॉय चौधरी। मागुरा 2 सीट से बीएनपी के उपाध्यक्ष नीताई रॉय चौधरी ने आसानी से जीत दर्ज की। उन्हें 1,47,896 वोट मिले, जो जमात इस्लामी के मुस्तरशीद बिल्ला से अधिक थे, जिन्हें 1,17,018 वोट मिले। गायेश्वर चंद्र रॉय से जुड़े हुए चौधरी को बीएनपी के अंदर एक बेहद प्रभावशाली अल्पसंख्यक चेहरा माना जाता है। उनकी जीत अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में पार्टी के मजबूत प्रदर्शन को पुष्ट करती है। दीपेन दीवान। बीएनपी के ही टिकट पर जीतने वाले तीसरे हिंदू उम्मीदवार एडवोकेट दीपेन दीवान हैं। उन्होंने रंगमती संसदीय सीट से जीत हासिल की है। दीवान को 31,222 वोट मिले। उनका मुकाबला इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पहल चकमा से था, जिन्हें 21,544 वोट मिले। वहीं इसके अलावा एक गैर हिंदू अल्पसंख्यक उम्मीदवार सचिन ने भी जीत हासिल की है। सचिन प्रू ने बंदरबन सीट से जीत हासिल कर संसद में अपनी जगह बनाई। यह सीट बंदरबन हिल डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो चटगांव डिवीजन में आता है। इसके साथ इन चुनावों में एक हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी चुनाव हार गए हैं। जमात ए इस्लामी ने उन्हें खुलना एक सीट से मैदान में उतारा था। इसका मतलब साफ है कि जमात के टिकट पर कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीत नहीं पाया। हालांकि पहले की अपेक्षा अल्पसंख्यक हिंदुओं के चुनावी मैदान में उतरने के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 16.5 करोड़ है। 2022 की जनगणना के मुताबिक इनमें 1,31,00,000 से ज्यादा हिंदू हैं, यानी देश के करीब 8% आबादी हिंदू समुदाय से आती है। लेकिन 2026 के ताजा संसदीय चुनाव में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व बेहद कम रह गया है। 300 सीटों वाली इस संसद में इस बार सिर्फ 3 हिंदू सांसद चुने गए। यह आंकड़ा तब आया है जब हाल के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखी गई। अगर पहले की बात की जाए तो हिंदू सांसदों की संख्या ज्यादा रहती थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के दौरान संसद में हिंदू सांसदों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। 2009 से 2014 की संसद में 16 हिंदू सांसद थे। 2014 से 2019 में यह संख्या बढ़कर 17 और आरक्षित सीटों के साथ 20 तक पहुंची। 2019 से 2024 में करीब 14 अल्पसंख्यक सांसद थे, यानी पहले जहां 14 से 20 के बीच हिंदू सांसद होते थे, अब संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है। देश की लगभग 8% आबादी होने के बावजूद संसद में 1% से भी कम प्रतिनिधित्व होना चिंता का विषय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस नई सरकार में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार पर लगाम लगेगी और इन 3 विजेता हिंदू उम्मीदवारों को तारिक रहमान की सरकार में कोई अहम पद मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।